औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक साइड टीवी और मैं हूं आपका अपना मकसूद अहमद। नाज़रीन कराम, शुगर एक ऐसा मर्ज है जो इंसानी जिस्म को अंदर ही अंदर से खोखला करके मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला करने का सबब बन जाता है। इस मर्ज के लाहक होने का मतलब है कि मुख्तलिफ इकसाम की बनी हुई चीजों से मुंह मोड़ लिया जाए। खास तौर पर चीनी से बनी हुई अशिया से दूरी शुगर के मरीजों के लिए जरूरी हो जाती है। ताहम नाज़रीन कराम, अब शुगर के मरीजों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इस जहान में ऐसी भी मजेदार चीजों की कमी नहीं है जिनका इस्तेमाल न सिर्फ शुगर की मिकदार को मामूल पर रखने में मददगार साबित होता है, बल्कि ये अशिया जिस्मानी तवानाई को भी बरकरार रखती हैं। इन अशिया में सबसे पहले आज हम जिन फलों और आम खुराक की बात करेंगे वो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और अगर शुगर के मरीज इनका बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो उनकी शुगर खत्म हो सकती है। अगर शुगर लेवल में कमी या ज्यादती होती है तो उसको मुनासिब लेवल पर रखना इन खुराकों का मकसद होता है। मजे की बात यह है कि ये तमाम अशिया आपको बआसानी मिल सकती हैं। नाज़रीन, विटामिन डी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हड्डियों को मजबूत रखता है। ताहम शुगर के मरीज अक्सर अपनी जिस्मानी जरूरियात के मुताबिक इसे हासिल करने में नाकाम रहते हैं। चिकनाई से पाक दूध और दही विटामिन डी के हसूल का आसान जरिया भी है और इससे ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़ता। एक तहकीक के मुताबिक दूध और दही का बाकायदा इस्तेमाल शुगर में मुब्तला होने का खतरा 9% तक कम कर देता है। खास तौर पर मर्दों को इससे काफी फायदा होता है। इसी तरह टमाटर पट्ठों को ताकत देता है और अमराज कल्ब के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। शुगर के मरीज अगर रोजाना 200 ग्राम तक इसका इस्तेमाल करें तो जिसम में ग्लूकोज की मकदार मामूल पर रहती है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। इसी तरह से अगर ब्लूबेरीज की बात की जाए तो विटामिन सी से भरपूर ब्लूबेरीज ऑक्सीजन का खजाना है। इसमें किसी भी फल या सब्जी से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट शामिल होती है, जिससे अमराज कल्ब और कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है। जबकि शुगर के मरीज इसको इस्तेमाल करें तो शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में बहुत मदद मिलती है। नाज़रीन, आगे बात करें तो माल्टों और ग्रेप फ्रूट का गाढ़ापन फाइबर का बेहतरीन जखीरा फराहम करता है। माल्ट या इस तरह के दीगर फलों का इस्तेमाल ख्वातीन में शुगर का खतरा बहुत हद तक कम कर देता है। इसी तरह मछली का इस्तेमाल अमराज कल्ब का खतरा कम कर देता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट की मकदार कम होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल शुगर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अखरोट का इस्तेमाल भी शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ई, फोलिक एसिड, जिंक और प्रोटीन वगैरह काफी मकदार में मौजूद होते हैं जो जिस्मानी तवानाई को पूरा करते हैं। इसी तरह दोस्तों, लोबिया कुदरत की पुरगज़ाइयत चीजों में से एक है। ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक लोबिया शुगर के मरीजों में शक्कर के लेवल को मामूल में रखने की भरपूर सलाहियत रखता है। और अगर नाज़रीन पत्तों वाली सब्जियों की बात की जाए तो बंद गोभी और दीगर सब्जियां कम कैलोरीज की हामिल होती हैं। खास तौर पर बंद गोभी शुगर के मरीजों के लिए किसी सुपर फूड से कम नहीं है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर की शरह भी कम रखती है। इसी तरह दालें भी चर्बी को हजम करने और इसको जिस्म के मुताबिक डाइजेस्ट करने में मदद फराहम करती हैं और इनसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल की शरह भी कम हो जाती है। दालें विटामिन डी, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फराहम करती हैं, जिससे शुगर में मुब्तला होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, शुगर के मरीजों को अपनी खुराक के हवाले से बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होती है और उनकी मालिजों की तरफ से एहतियात रखने का बार बार कहा जाता है। शुगर के मरीज जहाँ मीठा खाने से परहेज करते हैं, वहीं उन्हें मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक से भी मना किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 42 करोड़ 50 लाख अफराद शुगर का शिकार हैं। शुगर में मुब्तला अफराद को कई और इमराज का भी सामना करना पड़ता है, जिनमें गुर्दे, दिल के मसाइल और मोटापा भी शामिल है। यही वजह है कि डॉक्टर्स शुगर के मरीजों को ज्यादा एहतियात करने का मशवरा देते हैं। शुगर से मुतासर अफराद मीठे से परहेज की वजह से अपने मनपसंद फल भी नहीं खा पाते, जिनमें आम, तरबूज ऐसे फल हैं जिनके फायदे तो बहुत हैं, ताहम इनमें शुगर भी काफी मकदार में पाई जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद फल ऐसे भी हैं जिनको शुगर के मरीज बआसानी खा सकते हैं, जैसा कि अमरूद में फाइबर की मकदार बहुत ज्यादा होती है और ये ब्लड में शुगर को बढ़ने नहीं देता। आड़ू को सलाद के तौर पर भी खाया जा सकता है। इसी तरीके से कीवी नहायत मजीद फल है, जिसमें विटामिन ए और सी दोनों मौजूद हैं और कीवी खून में शुगर की सतह को बढ़ने भी नहीं देता। इसी तरह रोजाना एक सेब खाने से शुगर के मरीज को काफी फायदा पहुंच सकता है। इससे निजाम हाजमा भी बेहतर रहता है।
संतरे को भी शुगर के मरीजों के लिए अच्छा फल कहा जा सकता है। इसमें फाइबर, विटामिन सी और पोटेशियम की काफी ज्यादा मकदार मौजूद होती है। एक इंसान को रोजाना 1500 से 1800 तक कैलोरीज की जरूरत होती है। इसलिए खाने में शुगर के मरीजों के लिए रोजाना कम से कम 3 सब्जियां और 2 फल शामिल होने चाहिए। शुगर के मरीजों को दाल जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि दाल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट दूसरे जराये से हासिल होने वाले कार्बोहाइड्रेट की तरह खून पर असरअंदाज नहीं होते। इसके अलावा दालें प्रोटीन हासिल करने का भी बेहतरीन जरिया है। ग्रीन टी भी जिस्म में मौजूद ग्लूकोज की मकदार को कंट्रोल करती है। इसके अलावा सुबह के वक्त भीगे हुए बादाम खाना भी शुगर को कंट्रोल रखने में काफी हद तक मदद देते हैं। टमाटर के जूस में नमक और काली मिर्च मिलाकर निहार मुंह खाने से भी आपकी शुगर कंट्रोल में रह सकती है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शुगर के मरीजों को फल नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनमें शक्कर होती है, लेकिन हर फल से परहेज न किया जाए। कुछ फल जैसे आम, अंगूर और केला, इसमें शक्कर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये फल नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा सेब, अमरूद, नाशपाती और माल्टे वगैरह आप खा सकते हैं। चिकनाई वाली ग़िज़ाएं और मिठाई खाने से बिल्कुल परहेज करें और कोल्ड ड्रिंक्स का तो बिल्कुल इस्तेमाल न करें। अगर आप आज इन चीजों से परहेज करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द आपको इसका फायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।